हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेशन। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? कैसे आप लोग की तैयारी चल रही है? मैं आज हिंदी के कुछ MCQ लेकर आया हूँ, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% से 60% तक का क्वेश्चन यहीं से आएगा। आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। PYQ जो होते हैं वहीं से बनते हैं। तो आइए क्वेश्चंस करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, किस विधा में नाटक के तत्व निहित होते हैं? कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी। इसमें पूछ रहा है किस विधा में नाटक के तत्व निहित होते हैं। तो किस विधा में नाटक के तत्व निहित होते हैं? अरे भाई, जब नाटक के तत्व हैं तो नाटक में ही तो निहित होंगे। राइट आंसर बी है, नाटक। भारत दुर्दशा है। भारत दुर्दशा एक नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, एकांकी है। तो भारत दुर्दशा एक नाटक है। क्वेश्चन नंबर 3, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा 1900। और ये जो प्रकाशित हुआ था, चल रही थी जनवरी में, यानी जनवरी 1900। प्रश्न नंबर 4, द्विवेदी युग की काल अवधि। तो द्विवेदी युग की काल अवधि 1900 से 1922 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, रीति मुक्त कवि कौन है? आलम, मतीराम, पंत या प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा आलम। स्वामी वल्लभाचार्य के आराध्य थे? शिव, श्री कृष्ण, गणेश या श्री राम। इसका राइट आंसर होगा श्री कृष्ण। प्रिय प्रवास किस कथा पर आधारित है? गणेश के, मीरा के, शिव के या कृष्ण के। तो इसका राइट आंसर होगा कृष्ण के, कि प्रिय प्रवास कृष्ण के कथा पर आधारित है। वीर गाथा काल में रचनाएं कितने भागों में विभक्त हैं? वीर गाथा काल में रचनाएं कितने भागों में विभक्त हैं? 4, 3, 5 या 2। तो इसका राइट आंसर है 3। प्रश्न नंबर 9, संचारी भावों की संख्या है? ये 27, B 29, C 31, D 33। तो संचारी भावों की संख्या 33 राइट आंसर। ये पूछा जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न नंबर 10, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 6, 5, 3 या फिर 4। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, यानी राइट आंसर 4। सनसनाहट में प्रत्यय है? सनसनाहट में प्रत्यय क्या है? सन, प्रत्यय उपसर्ग। हल्दी शब्द का तत्सम शब्द, हल्दी शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? हरदी होगा, हरिद्रा होगा, हल्दिका होगा या हरिद्रिका होगा। तो इसका राइट हरिद्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? गायक, नायक, शावक, उपखान। तो इसका राइट आंसर होगा शावक। प्रश्न नंबर 15, सूरज का पर्यायवाची शब्द है? रवि, सूर्य, भानु या ये सभी। तो इसका पर्यायवाची शब्द रवि भी है, सूर्य भी है, भानु है। राइट आंसर डी होगा, ये सभी। प्रश्न नंबर 16, संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 17,
फल शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप क्या है? फल शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप क्या है? फलम, फलेन, फले, फलानि। तो इसका राइट आंसर होगा फलम, ए। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? फल शब्द की पंचम विभक्ति का एक वचन रूप है। फलात, फलाभ्या, फलाभ्या। इसका राइट आंसर भी ये है फलात। उपसर्ग होते हैं शब्द, शब्दांश, वर्ण या धातु। तो उपसर्ग जो होते हैं शब्दांश होते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आ सकता है परीक्षा में। प्रश्न नंबर 20 जो है, शताब्दी में समास हैं द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो शताब्दी यानी शत यानी 100, तो इसमें अंक आया है तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर। इसमें 2 प्रश्न अथवा करके दिए होंगे, ऊपर वाला एक होगा, एक नीचे वाला होगा। या तो ऊपर वाला करना है या फिर नीचे वाला। तो ऊपर वाला क्या लिखा है? हम लोग ऐसे समाज में प्रवेश करके अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। इसका लिखना है प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखना, संदर्भ में क्या लिखना है? किस लेसन से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? तो ये मित्र नामक लेसन से जो लिया गया है और इसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ला। रेखांकित अंक का व्याख्या करना है। प्रश्न नंबर 3 लेखक के अनुसार हम लोग किस तरह रहते हैं? तो इसका जो उत्तर है इसी में मिल जाएगा प्रश्न में। इसको आप इसको भी लिख सकते हैं, या ऊपर वाला लिखिए या नीचे वाला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसकी तैयारी कर लेना। निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर उनके साथ दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। जप माला छापा तिलक, सरे न एको काम, और मन कांचे नाचे वृथा, साँचे राँचे राम। स्क्रीनशॉट सब ले लेना। ये वाला आसान रहेगा, आप लोग इसको लिखना बढ़िया से। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद। मतलब 3 है, इसमें से आपको एक का जीवन परिचय लिखना है, एक लोग का। इस प्रश्न में भी वैसा है, बिहारी लाल हैं, सूरदास हैं, रस खान है। आप लोग ये 3 इसमें तैयार कर लिए। बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म है कि इन तीनों में से एक आएगा ही। 6 याद करना है आपको, 2 लिखना है। 100% आपका 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। अब ये संस्कृत में दिया है, इसका संदर्भ लिखना है, हिंदी अनुवाद करना है। ये मानव जीवन से संस्करणम संस्कृत है, ये भारतीय संस्कृति नामक लेसन से लिया गया है। या आपको ये वाला लिखना है या फिर ये लिखिए। पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आप प्रश्न पत्र में 2 श्लोक आएंगे, तो आपको याद कितनी करना है? 3। जो 2 आए रहेंगे उसको लिखना नहीं है, तीसरे वाले को लिख देना है। निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत के प्रश्न हैं, इनके उत्तर। आपके मित्र को उनके पिता का स्वास्थ्य ठीक न होने पर उनकी जानकारी लेते हुए प्रार्थना पत्र लिखना है। अपने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था ढंग से ना होने पर नगर निगम को अध्यक्ष को एक पत्र लिखना है। 2 रहेगा, इसमें से एक लिखना है जो आपको याद हो, जिसकी तैयारी की वो अपना लिख देना। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। आप किसी पर भी लिख सकते हैं। भारत का प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी है तो इस पर लिखिए। सोशल मीडिया के बारे में अगर आपको जानकारी है तो इस पर लिखिए। वरना सबसे बढ़िया होता है प्रदूषण पर। प्रदूषण पर तैयार कर लीजिए। 100% प्रदूषण पर हर बार पूछा जाता है। प्रदूषण पर पूछा ही जाएगा। अपने काव्य खंड के आधार पर निम्न प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। इसमें दिया रहेगा जिला के आधार पर यह होता है। आप जिस जिले से रहेंगे
आपको वही करना है, बाकी दूसरा नहीं करना है। अब जैसे गोंडा जिलों वालों का जो है वो ज्योति जवाहर खंड के प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए और ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये गोंडा जिले वालों को लिखना है। अब मुक्ति दूत जो है ये बस्ती जिले वालों का है। बस्ती जिले के बच्चे मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण करेंगे। तो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और तैयार कर लेना। अगर इन सभी को भी सॉल्व कराएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। अगर इन सब का उत्तर चाहिए, आप लोग को हल चाहिए, तो कमेंट करिए, मैं अगले वीडियो में इसे लेकर ज़रूर आऊँगा। थैंक्स। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में और MCQ के साथ, बढ़िया बढ़िया प्रश्नों के साथ जो 2026 एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे।